आइए बच्चों, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है जीएसटी। पता है फुल फॉर्म? इसका मतलब है गुड्स सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हमारे टॉपिक का नाम है जो हम आज डिस्कस करेंगे। सुनिएगा बेटा। अच्छा, टॉपिक को मैंने कुछ हिस्सों में बांटा हुआ है। आपको 1 दिख रहा है स्क्रीन पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 तक है ये टोटल। ठीक है, ये थ्योरी नहीं है, ये सारा कंसेप्ट है जो हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, हाँ जी। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इंट्रोडक्शन टू इंडियन मैप। हिंदुस्तान ऐसा ही है अपना। हिंदुस्तान में ये जो डिफरेंट छोटे छोटे ये क्या बने हुए हैं? स्टेट बने हुए हैं। अच्छा, आपको पता है दिल्ली यहाँ है आसपास? अच्छा, दिल्ली में कौन सी गवर्नमेंट है? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? अरे किसकी है? सेंट्रल गवर्नमेंट किसकी है? बीजेपी की है। बीजेपी जिसे कौन लीड कर रहा है? मोदी जी लीड कर रहे हैं। वो दिल्ली की है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट वो है जो ऑल ओवर इंडिया, जो पूरे देश का ध्यान रखती है। हाँ बिल्कुल, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नेशनल कैपिटल में होती है। समझ गए? हाँ, अब जैसे हम बात करें किसी और स्टेट की, हरियाणा की हम बात करें, हमारे हरियाणा में कौन सी गवर्नमेंट है? हमारे हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है। अच्छा, हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। तो हमारी गवर्नमेंट है जो उनका जो मुख्य जो यानी कि जो उनका हेडक्वार्टर है या जो उनका ऑफिस है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। आप समझ गए? स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिस होता है, जो सारा काम है वो उनकी कैपिटल में होता है। और कंट्री की कैपिटल में कौन सी गवर्नमेंट होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। इतना क्लियर है? अच्छा, आपको गवर्नमेंट का सिस्टम तो सारा पता है, इसका मतलब अब हम आगे ज़रा और बात करेंगे बेटे। मैदान साफ करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट्स आपको क्लियर है? अच्छा, आपको पता है गवर्नमेंट्स हमें कुछ बेनिफिट्स भी देती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट क्या क्या देती है हमें? देखो आप, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत कुछ करते हैं, होते हैं कुछ इनके। फूड होता है, सरकार की तरफ से कुछ खाना वाना होता है ना। हाँ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पेंशन देती है गवर्नमेंट, वैक्सीन, ये तो सबको पता ही है, आजकल तो बड़ा पॉपुलर है। और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो गवर्नमेंट लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी ने किसी को कुछ दिया है क्या आज तक? तो गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के बदले लोगों से लेती है बेटे टैक्स। अच्छा, टैक्स कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भरते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो उस दायरे में नहीं आते या फिर वो भरते नहीं हैं। इतना क्लियर है मेरी बात? देखो बेटा, जैसे एक घर को चलाने के लिए उस घर में इनकम का आना ज़रूरी है, वैसे ही कंट्री को चलाने के लिए भी पैसे का आना। तो गवर्नमेंट जो कि कंट्री को चलाती है वो टैक्सेस लेकर अपनी इनकम बनाती है और उस इनकम से इन खर्चों को कंट्रोल करती है। बोलो सोहेल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है भाई। तो बेटे हम आगे चल रहे हैं। आपको इतना समझ आ गया कि सरकार के लिए ये सब क्या है? आपको पता है ये सब सरकार के लिए क्या है? लोगों के लिए तो ये बेनिफिट है। सरकार के लिए क्या है? ये सरकार के लिए ये सब खर्चे हैं, और खर्चों के साथ इनकम सरकार कहाँ से लेती है? टैक्सेस से लेती है। तो बेटे बन गया, तो ये इनकम्स हो गई और ये एक्सपेंसेस हो गए। बात समझ आ गई? क्या मतलब? हाँ
हम बात करें, हम टैक्सेस की ही बात करें, चिंता ना करो। तो बेटे फंडिंग नीड्स ऑफ बोथ गवर्नमेंट, दोनों सरकारों को पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं वो टैक्सेस लेकर अपने स्टेट का ध्यान रखती हैं, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो टैक्स लेकर पूरी कंट्री का ध्यान रखती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए बेटे टैक्सेस लगाए जाते हैं। इतना क्लियर हो गया है? आगे बढ़ रहे हैं। आपको पता है जीएसटी आया, जीएसटी से, हाँ, जीएसटी से पहले क्या होता था? हम बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने टैक्सेस लगाती थी, क्योंकि इनकम इन्हें भी चाहिए और इनकम इन्हें भी चाहिए। रुको एक मिनट रुको, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने ये कुछ टैक्सेस लगाती थी और स्टेट गवर्नमेंट अपने ये टैक्सेस लगाती थी। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं सर्विस टैक्स की, ये कब लगता था? जब एक बंदा किसी दूसरे बंदे से सर्विस का लेना देना करता था। जैसे कि कौन सी सर्विसेज, कुछ बताओ। सैलून की सर्विसेज हैं, बैंक्वेट हॉल की सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस की सर्विसेज हैं, डॉक्टर्स की सर्विसेज, टैक्सेस भी लगते थे उसके ऊपर। जैसे मान लो मेरा एक बैंक्वेट हॉल है और वो तुम्हें शादी के लिए चाहिए, मैंने कहा अच्छा 1 लाख रुपए किराया है और उसके ऊपर टैक्स और लगेगा। अब मैं वो तुमसे पैसा लेके 1 लाख खुद रख लूँगा और टैक्स वाला गवर्नमेंट को दे दूँगा। तो ये सिस्टम होता था। ठीक है, सर्विस टैक्स लगता था सर्विसेज पे। एक होती थी एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी जब कोई किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करता था। मतलब देखो, कोई लैपटॉप बना रहा है, कोई कंप्यूटर बना रहा है, कोई मार्कर बना रहा है, कोई इरेजर बना रहा है, कोई एसी बना रहा है, कोई प्रोजेक्टर बना रहा है, कोई पंखे बना रहा है, कोई कपड़े बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो कुछ भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते थे तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी के नाम का एक टैक्स लगता था। समझ आई? इसको हिंदी में बोलते हैं उत्पादन शुल्क। ठीक है, खैर ये आपके काम की नहीं है। इनकी परसेंटेजेस मैंने बराबर में लिख दी हैं, जो कि आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक होती थी बेटे कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी कब लगती थी? जब हम बाहर के किसी दूसरे देश से माल मंगवाते थे। हमने 100 रुपये का माल मंगवाया तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और लग जाती थी। तो हमें वो माल जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज मिलाकर वो माल उस टोटल वैल्यू का हमें पड़ता था। ठीक है, एक होती थी सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था। ये कब लगता था? जब एक स्टेट दूसरे स्टेट को माल बेचता था ना, तब ये लगता था। तो हाँ हाँ ठीक है, होते हैं टैक्सेस, उन पे क्यों नहीं होंगे टैक्सेस? बेशक है, बेशक है, टैक्सेस तो सबके लिए होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से टैक्सेस हैं? वैट, एंटरटेनमेंट टैक्स और ऑक्ट्रॉय। तो ये अलग अलग चीज़ों के टैक्सेस होते थे। जब एक ही स्टेट के अंदर खरीदने वाला और बेचने वाला है तो कौन सा टैक्स लगता था? वैट लगता था। और जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जाता था तो ये लगता था। ठीक है, एक होता था एंटरटेनमेंट टैक्स, जो कि किस पे लगता था? एंटरटेनमेंट की चीज़ों पे लगता था। एक होता था ऑक्ट्रॉय। ऑक्ट्रॉय लगता था जब एक सिटी से दूसरी सिटी में माल जाता है। तो बेटे धीरे धीरे क्या हुआ, इन सारे टैक्सेस को क्या किया गया? इन सारे टैक्सेस को हटाकर इनकी जगह पर एक कॉमन टैक्स लाया गया। कौन सा? जीएसटी लाया गया। आज हम इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, अब मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनते जाएंगे आगे आगे। जीएसटी की मैं अगर बात करूं तो जीएसटी की कुछ परसेंटेजेस हैं। पहली परसेंटेज है 0, यानी कि कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी नहीं लगता है, और कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी 5% लगता है। हाँ, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी 12% लगता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी 18% लगता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर जीएसटी 28% लगता है। अच्छा, ये जितनी भी परसेंटेजेस हैं इनमें आधा स्टेट गवर्नमेंट का है और आधा सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ जी,
जी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये एक स्टेट है, इस स्टेट के अंदर यहाँ ए है और यहाँ प्लीज़ सुन लेंगे आप। ए ने बी को 100 रुपये का माल बेचा और गवर्नमेंट ने बोला, दो गवर्नमेंट होती हैं ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो दोनों गवर्नमेंट ने बोला, जैसे मान लो हम ये वाली परसेंटेज लगा रहे हैं, तो इन्होंने बोला 12 रुपये टैक्स के भी लेने हैं। तो बी कितने पैसे देगा इसे? 112 में से 100 ए अपने पास रख लेगा, 6 रुपये इसे दे देगा, 6 रुपये इसे दे देगा। मैं अभी इसकी एंट्रीज पे बात करूंगा, जर्नल एंट्रीज आएंगी थोड़ी देर में। इतना समझ आया मोटा मोटा? बेटे ये जो इसका क्या मतलब है, स्टेट गवर्नमेंट, और इसका मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। हाँ देखो ना, इन पर टैक्स नहीं है, और ये लिस्ट और भी लंबी है। हाँ हाँ नहीं है, इन पर कोई टैक्सेस नहीं है, इन पर कोई टैक्सेस नहीं है। और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, लिस्ट लंबी थी, मैंने कुछ आइटम लिखे हैं बस यहाँ पर। नहीं है, इन पर टैक्सेस नहीं है। नहीं लगा सर, खुद सोच के देखना तुम, इन पर टैक्सेस क्यों नहीं है, रीज़न नज़र आएगा आपको। हाँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बिल्कुल इन पर टैक्सेस नहीं है। अब मैं थोड़ी आगे बढ़ूँ, आप ध्यान रखेंगे, अगर जैसे किसी क्वेश्चन में हमें 18% देगा तो हम क्या मान लेंगे, 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का और 9% स्टेट गवर्नमेंट का, हम अपने आप ऐसा मान लेंगे, ठीक है। अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, जीएसटी का टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ये एक लिंक है, इस पर क्लिक करेंगे हम एक लिंक पे चले जाएंगे और उस लिंक को पढ़ के हम वापस इसी पेज पे आएंगे। लो बेटा समझते जाना गहराई से। ये एक बिजनेस है किसका, राम का, देव का, रोहित का और राजेश का, ठीक है। अच्छा जो राम किसे माल बेचता है, देव किसे माल बेचता है और रोहित किसे माल बेचता है, इतना क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इस पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है, अच्छा राम, सोचो राम मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर वो होता है जो रॉ मटेरियल खरीदता है, तो रॉ मटेरियल खरीदता है और फिनिश गुड्स बेचता है। अच्छा ये बंदा फिनिश गुड्स ही खरीदता होगा और फिनिश गुड्स ही, ये भी फिनिश गुड्स ही खरीदता होगा, फिनिश गुड्स ही, और ये फिनिश गुड्स खरीद कर यूज़ कर लेता होगा, शायद ये कस्टमर होगा लास्ट। हाँ मान लो ना तुम इसे फ़िलहाल कि ये लास्ट है, अगर इसके आगे एक और है तो फिर वो कंज्यूमर होगा अगला। फ़िलहाल मेरी जो चेन मैंने आपको दिखाई है, मेरी चेन में जो राजेश है वो लास्ट है बिल्कुल, ठीक है। काम शुरू करें। अच्छा जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने बेटे क्या ख़रीदा होगा, इसने रॉ मटेरियल ख़रीदा होगा, कितने का, 100 रुपये का। अच्छा 100 रुपये का जब ये रॉ मटेरियल खरीदेगा तो टैक्स दे के आएगा, इसने कितना टैक्स दिया है, इसका मतलब इसके अगर मैं बात करूं, इसने 100 रुपये का तो रॉ मटेरियल खरीदा और टैक्स 10 रुपये का पे किया है। इसके लिए टोटल इसकी जेब से कितने पैसे गए होंगे, इसकी जेब से टोटल 110 गए होंगे। अच्छा अब राम क्या करेगा, राम उस रॉ मटेरियल को यूज़ करेगा और थोड़ा बहुत लेबर वेबर लगा लोगों के, मशीनें वशीनें लगा लोगों के माल बना लेगा। अच्छा इसने जो माल बनाया होगा क्या ये 100 रुपये में बेचेगा, प्रॉफिट भी जोड़ेगा। तो बेटे इसने कितने में माल बेचा है, 180 में माल बेचा है। अब यहाँ से यहाँ पैसा कितना आएगा मुझे ये बता दो, 180 तो माल का ही आया है और प्लस में 10% का टैक्स भी आएगा। हर बंदा एक दूसरे से टैक्स लेता है ना, हर बंदा एक दूसरे से टैक्स लेगा। 180 के ऊपर आएगा 10%, 18 रुपये। समझ आ रही है मेरी बात। यहाँ से कितने का, 100 रुपये का रॉ मटेरियल शुरू हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से कितने पैसे आए हैं, 180 प्लस 18। अब राम गवर्नमेंट को कितने देगा मुझे ये बता दो तुम। बेटे 18 रुपये इसने लिए हैं, पर 10 रुपये पहले भी तो दे चुका है, इसी माल के ऊपर पहले 10 रुपये जा चुके हैं गवर्नमेंट के पास।
एक बात बताओ तुम, सुनो सुनो, एक सवाल का जवाब दे दो। राम ने जब देव को माल बेचा तो कितना वैल्यू एडिशन किया है माल में? 70। टैक्स को छोड़ दो, 80 रुपये जोड़े ना, तो 80 रुपये के ऊपर ही इसको टैक्स देगा ना राम, क्योंकि जो पहले 100 रुपये हैं, पहले 100 रुपये का टैक्स ऑलरेडी इनके पास आ चुका होगा। भाई यहाँ पे भी तो कोई बंदा होगा, उसने भी तो टैक्स दिया होगा गवर्नमेंट को। 10 रुपये तो इसी ने दे दिए हैं पहले से। 180 में से ये 18 जो है ना, 18 में से 10 रुपये माइनस हो जाएंगे, ये वाले 8 रुपये और देगा ये बस। क्यों नहीं है ज़रूरी? मैं, तू मेरी बात को समझ, मैं कह रहा हूँ राम ने इस बंदे से रॉ मटेरियल खरीदा है, और इस बंदे को क्या क्या मिला है? इस बंदे को 100 रुपये तो अपने मिले हैं, और 10 रुपये टैक्स के, तो 10 रुपये तो गवर्नमेंट को दे दिए होंगे इसने। 10 रुपये ऑलरेडी पहुँच गए। अब वही 100 रुपये का माल इसके पास आ गया, इसने उस 100 रुपये के माल पे कुछ काम किया, उसमें 80 रुपये और जोड़ दिया, वैल्यू और जोड़ दी, है ना, तो 80। अब जो टोटल वहाँ से कितना टैक्स आ रहा है? टोटल 18 आ रहा है, तो 18 में से 10 माइनस करके 8 ही तो देंगे, जितना वैल्यू एडिशन किया है उसी का तो टैक्स दिया जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, सबकी जर्नल एंट्रीज होते हैं, एक दूसरे के पोर्टल पर सारी डिटेल्स चेक हो जाती हैं। हाँ, ठीक है। तो हाँ, आप भी लेते हैं, वो सब इंक्लूड होता है प्राइस में। मैं आपको ये सिस्टम समझाता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ आप। मैं ये कह रहा हूँ, इसने, राम ने कितने रुपए लिए हैं टैक्स के? टैक्स के कितने लिए हैं? टैक्स के कितने? 18 रुपये लिए हैं ना, तो 18 में से 10 रुपये का टैक्स पहले ही जा चुका है, तो 8 रुपये का टैक्स और गवर्नमेंट के पास पहुंच गया है ये। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो, हाँ, वो टैक्स उसने दिया था। अभी आगे का सिस्टम सुनो। अब देव की अगर मैं बात करूं, देव ने क्या क्या पेमेंट किया है? देव ने 180 रुपये माल के पे करे हैं और 18 रुपये का टैक्स पे किया होगा। अब देव भी इसमें कुछ अपना पैसा जोड़ेगा। अब वैल्यू कितनी हो गई जोड़कर? 320। अब यहाँ से कितने पैसे आएंगे? 320 रुपये तो माल के आएंगे और 32 रुपये टैक्स के आएंगे। अब यहाँ पर, यहाँ से यहाँ कितनी पेमेंट जाएगी? 32 रुपये का कलेक्शन हुआ है और 18 रुपये पहले ही जा चुके हैं, सॉरी 18, तो 16 रुपये और चले जाएंगे यहाँ पर। इस तरह से एक दूसरे में से पिछला टैक्स माइनस होता चला जाता है। अच्छा, उसके बाद अब रोहित की अगर मैं बात करूं, रोहित ने 320 रुपये का माल खरीदा है और 32 रुपये का टैक्स पे किया है, ठीक है, टोटल 352 रुपये पे करे हैं, पर 32 रुपये तो इसके माइनस हो जाएंगे, बाद में माइनस हो जाएंगे ना। अब रोहित ने यही माल 400 रुपये में यहाँ दे दिया, तो यहाँ से यहाँ कितने पैसे आएंगे? 400 रुपये टैक्स के और 400 रुपये अपने और 40 रुपये टैक्स के। तो यहाँ से यहाँ पेमेंट कितनी होगी? 40 रुपये का कलेक्शन है, उसमें से 32 रुपये माइनस होकर, तो बेटे यहाँ 8 रुपये और आ गए। अब ये बता दो गवर्नमेंट को टोटल कितना मिला है? किस चीज़ की? नहीं, गवर्नमेंट को टोटल कितना मिला है? गवर्नमेंट को टोटल कितना मिला है? एक मिनट, यहाँ हमने, यहाँ 14 रुपये आएगा ना, गवर्नमेंट को टोटल मिल गए 40 रुपये, और तुम ठीक से देखो 40 ही बनते थे। शुरुआत तो 0 से ही हुई होगी, ये तो पक्का है। मैं कह रहा हूँ शुरुआत तो 0 से हुई होगी, और लास्ट प्राइस, तो गवर्नमेंट को टोटल वैल्यू का 10% चाहिए होता है। बिल्कुल गलत नहीं है ये, नहीं लग सकता, पागल है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता चला जाएगा फिर। इतना समझ आया है? अभी आगे बहुत कुछ है।
अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा एक सिंपल टैक्सेशन टेक्निक। आते जाओ, देखते जाओ, सुन लो पहले। बेटे ये राम है और ये जो दोनों जर्नल एंट्री है, ये बेटे दोनों जर्नल एंट्री देव ने डाली हैं। ये देव की खरीदने की एंट्री है और ये देव की बेचने की एंट्री है। ज़रा एंट्रीज को चेक करना। अच्छा, देव क्या खरीद सकता है? या तो देव माल खरीदेगा, या फिर देव कोई सर्विस लेगा, या फिर देव कोई कुछ भी ले ले भाई, जो भी लेगा वो डेबिट हो जाएगा। और साथ में देव को क्या देना पड़ेगा? टैक्स भी देना पड़ेगा। जैसे मान लो गवर्नमेंट ने बोला है कितना टैक्स है भाई, देव इसे पैसे देगा ना। 1000 रुपये तो माल के दे रहा है और 100 रुपये, तो टोटल कितना गया है? 1100 गया है। अब देव ने जो माल खरीदा है, देव ने 1000 रुपये का माल खरीदा है ना। अब ये 1000 रुपये का माल यहाँ बेचा जा रहा है, तो देखो कैसी एंट्री डल रही है। कितने में बेचा है 1000 का माल? 1500 में बेचा है, तो सेल में 1500 लिखोगे और 1500 का 10% टैक्स लेंगे हम उससे, तो टोटल हमें कितना मिलेगा? 1650। तो कोई मुझे बताएगा देव गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा? 150 का कलेक्शन हुआ है। 150 में से ये वाले 100 रुपये माइनस हो जाएंगे, 50 रुपये गवर्नमेंट को चले जाएंगे। बता सोच ले, आराम से सोच ले। हाँ, परचेज भी, यहाँ पर परचेज की एंट्री भी देव की है और सेल, ये वाली एंट्री, दोनों एंट्री उसकी हैं। हाँ, ये परचेज देव की है। हाँ ठीक है, तो राम के पास क्या आया होगा? राम के पास 1000 रुपये तो अपने आए होंगे, ठीक है, और 100 रुपये टैक्स के आए होंगे, तो ये 100 रुपये यहाँ से यहाँ चले गए होंगे। तो उनकी बात थोड़ी कर रहा था मैं, फिलहाल देव की बात कर रहा था। तो 100 रुपये उसने दे दिए और 50 रुपये ये आ गए, तो टोटल 150 रुपये मिल गए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट खुश। समझ आया? दो बार कोई क्यों देगा टैक्स? तू देगा अपनी इनकम पे 2 बार टैक्स गवर्नमेंट को? बता। नहीं देंगे ना, लग कहाँ से रहा होगा? एक ही बार तो दोगे। तू अपने घर का किराया दे देगा 2 बार, अगर तू किराए के मकान में रहता है तो। क्या नहीं समझ आया बताओ? लग तो रहा है, जितना वैल्यू एडिशन होगा उतने पे ही तो लगेगा। एक छोटा सा एग्जांपल और सुन। ये चिराग है, ये सोहेल है और ये यथार्थ है, ठीक है। चिराग ने एक चीज़ तुझे बेची है, ठीक है, 100 रुपये की, और चिराग ने तुझसे 10 रुपये टैक्स के भी ले लिए, तो चिराग के पास 100 + 10 आ गए। 100 अपने पास रख लिए, 10 रुपये गवर्नमेंट को दे दिए। सोहेल के पास क्या पड़ा? सोहेल के पास 100 रुपये खरीदने के यानी कि कॉस्ट के और 10 रुपये टैक्स के पड़ गए। ये खर्चा हो गया अब तक टोटल। अच्छा, सोहेल को ये चीज़ बेचनी है, सोहेल को ये चीज़ बेचनी है, और मान लो यथार्थ कह रहा है मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर 200 में नहीं, सोचो 100 में ही बिक रही है। अब टैक्स लेगा तू उससे? अब टैक्स नहीं लग पाएगा इस पर, क्योंकि तूने इसमें कुछ वैल्यू ऐड ही नहीं करी। मैं कह रहा हूँ ये मान लो ये 100 रुपये में ही बिक रही है, ये महंगी नहीं बनी, तूने इसमें प्रॉफिट नहीं जोड़ा। किसी चीज़ की वैल्यू क्यों बढ़ती है? क्योंकि हर स्टेज पे प्रॉफिट ऐड होता चला जाता है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं इससे प्रॉफिट ना कमाऊँ। हाँ, तुमने बिना प्रॉफिट के बेचा है इसे, तो टैक्स तो नहीं, अब टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वैल्यू एडिशन ही नहीं हुआ किसी तरह का। लॉस हो गया ना मेरे को। काहे का लॉस हो गया तुझे? ये 10 रुपये तू फ्यूचर में कभी भी माइनस कर लियो, जब तू किसी और को माल बेचेगा, कोई दूसरा माल। अच्छा, जब वो टैक्स, हाँ, ये तब तक तेरे पास रहेगा, तेरी एंट्रीज में रहेगा ये। इससे लेन देना नहीं है। हाँ, अभी समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, पक्का। आगे बढ़ूँ? अब मैं और एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, एंट्री को धीरे धीरे मैं टेक्निकल करता जाऊँगा। आप देख रहे हैं पिछली एंट्री में और इस एंट्री में अंतर क्या है? ये हिस्सा और ये हिस्सा सेम है,
अब मैंने टैक्स को दो हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि टैक्स दो गवर्नमेंट के होते हैं। आधा टैक्स किसका कर दिया मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स पेड, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स पेड। अच्छा, ये दोनों डेबिट क्यों हुए हैं, क्योंकि देव ने ये दोनों टैक्सेस दिए हैं, देव ने ये दोनों टैक्सेस के पैसे दिए हैं। अच्छा, आप इस एंट्री में देख रहे हैं सेल क्रेडिट है, और ये है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टेड, और ये है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स कलेक्टेड। समझ आई ये बात? अब मुझे बताओगे इसे कितने देंगे और इसे कितने देंगे? हाँ जी, इस वाले 75 में से ये वाला 50 माइनस हो जाएगा और 25 रुपये दे दिए जाएंगे। इस वाले 75 में से ये वाले 50 माइनस हो जाएंगे और 25 दे दिए जाएंगे। समझ आई बात? और एक से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने एंट्रीज को और टेक्निकल कर दिया। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, चुप 2 मिनट के लिए। अब इस एंट्री को इससे देखो और इस एंट्री को इससे देखो। आपको एक्चुअली ये एंट्रीज फॉलो करनी है। बिल्कुल सेम नहीं है, ढंग से देख, शब्दों का फेर है। मैंने एंट्री को थोड़ा सा टेक्निकल में लिख दिया है बस। आपको ये शब्द यूज़ नहीं करने, सिंपल आपको ये टेक्निकल शब्द यूज़ करने। इन्हें इनपुट और इन्हें आउटपुट क्यों कहा गया? क्योंकि ये यहाँ माल आ रहा है यानी इन हो रहा है, और यहाँ माल जा रहा है तो आउट हो रहा है। समझ आई बात? शब्द क्लियर हैं? इनपुट SGST, इनपुट CGST, आउटपुट SGST और आउटपुट CGST। ये शब्द याद रहेंगे पक्का? आगे बढ़ते हैं। अब हम जर्नल एंट्रीज पे आ गए हैं बेटे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा यही है। मैंने आपको समझाने के लिए 2 स्टेट ले लिए हैं। इसके अंदर बहुत सारे स्टेट होते हैं ना, तो मैंने 2 स्टेट ले लिए हैं, राजस्थान और पंजाब। ठीक है। अच्छा, यहाँ है कोई देव, वो राम, देव और रिया, और यहाँ जिया और ये प्रेम। 5 लोग मैंने लिए हैं ताकि मैं आपको ये टॉपिक समझा सकूं। अब सोचो, राम के पास कोई चीज़ है, राम ने कोई सामान बनाया है, और राम वो सामान 5000 रुपये में किसको बेच रहा है? देव को। अच्छा, इसने बोला 5% का टैक्स हम लेंगे, इसने बोला 5% हम लेंगे, इनके अपने 5% अलग हैं। ठीक है। चलिए ज़रा पहली जर्नल एंट्री क्या डालूँ? इसको पैसा मिलेगा जब ये माल बेचेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। माल कितने का बिक रहा है? 5000 का। और टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। कितना 500 रुपये और जुड़ जाएंगे? नहीं, 250 तो टोटल। तो यहाँ पूरा क्या आया? टू आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। ये वहाँ इनपुट आएगा, है ना? हाँ, वहाँ इनपुट लिखते हैं। कलेक्टेड और पेड सिंपल शब्द हैं, वो हमें यूज़ नहीं करने, हमें इनपुट और आउटपुट यूज़ करने हैं। सही है। अब ये वाला जो इसने टैक्स लिया है, ये टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को देगा। एंट्री क्या डलेगी? ये दोनों चीज़ें यहाँ डेबिट हो जाएंगी। आउटपुट बिल्कुल ठीक, आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट। बिल्कुल नहीं रख सकते, सरकार जेल में डाल देगी तुम्हें। तुम्हें लग रहा है सरकार ऐसी है कि वो तुम्हें छोड़ देगी बिना पते? अब बेटा, इसने माल खरीदा है, देव ने माल खरीदा है ना, तो देव के खरीदने की एंट्री कौन बताएगा? मैं यहाँ डालूंगा इस तरफ। हाँ, परचेजेस डेबिट नहीं, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट।
कितने का माल खरीदा था? 5,000 का। 250 रुपये का एक पे किया। सर 5500 खरीदा है ना? अरे तो देख तो सही, तो ठीक से देखना एंट्री को। 5500 ही तो है। 5500 पे अब टैक्स लगेगा ना? पागल है क्या? 5500 पे क्यों लगेगा टैक्स? माल तो 5,000 का है, 250 रुपये का एक टैक्स है, 250 रुपये का एक टैक्स है। 5500 रुपये दिए हैं, पर 500 रुपये जब ये माल आगे बेचेगा तो 500 रुपये तो उस टैक्स में से माइनस हो जाएंगे ना। पैसे तो 5500 दिए ना? हाँ तो 5500 ये ना क्रेडिट है तो सही कैश। अब यही माल देव ने इसको बेच दिया, मान लीजिए 10,000 में। नहीं कर लेते हैं। 10 कर देते हैं, क्या दिक्कत है, राउंडिंग ऑफ हो जाएगी। अब ये सेल की एंट्री डालेगा कैश और ये परचेज की डालेगा, है ना। चलो यहाँ अब पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टैक्स बैलेंस हो जाएगा, ये दे रहा है वो ले रहा है वो दे रहा है। टू सेल, हाँ टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। बेटे सेल कितने की है? सेल तो 10,000 की है। 500 रुपये का एक टैक्स लिया है, 500 रुपये का दूसरा टैक्स लिया है, टोटल 11,000 रुपये आए होंगे। सही है। अच्छा, जैसे राम ने माल बेचा था जब देव को, तो राम से गवर्नमेंट ने पैसे मांगे थे, मांगे थे। आज देव माल बेच रहा है किसे? रिया को। तो आज गवर्नमेंट क्या कहेगी देव को? ला भाई टैक्स के पैसे दे दे। हाँ तो टैक्स के पैसे गवर्नमेंट उससे मांग रही है, टैक्स के पैसे दिलवाओ भाई गवर्नमेंट, वरना भूखी मर जाएगी। गवर्नमेंट को टैक्स के पैसे दे दो। बेटे यही दोनों चीज़ें डेबिट हो जाएंगी आज। आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट। नहीं, अभी बताता हूँ। एक बात बताओ, तुम ये पूरे के पूरे दे दोगे क्या 1000? ये वाले माइनस नहीं करोगे? माइनस तो करना पड़ेगा। तो माइनस कैसे करना है, तरीका है बेटे, ये दोनों डेबिट आज क्रेडिट हो जाएंगे। इनपुट CGST और टू इनपुट हैं 250 से, और बाकी गवर्नमेंट को हम पैसे दे देंगे। कितने? टोटल 500 रुपये हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे। समझ आइए इतनी बात? टैक्स एक ही बार देना है। ऑब्वियसली यार, एक चीज़ पे एक ही बार टैक्स देना चाहिए ना। अभी अब हम आ गए रिया की खरीदने की एंट्री पे। रिया की खरीदने की एंट्री क्या होगी? बेटे ढंग से चलना बिल्कुल। परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट। अच्छा, इसने 10,000 का खरीदा था माल, 500 रुपये का एक टैक्स, 500 रुपये का दूसरा टैक्स। अरे यार फिर वही तो, पागल है क्या? 11,000 तो कैश गया है, माल तो 10,000 के खरीदा है, 1,000 तो टैक्स के दिए हैं। ठीक है। अब बेटे क्या हुआ? अब माल कहाँ बिक रहा है? स्टेट चेंज हो गए हैं इस बार स्टेट चेंज हो गए हैं। इस बार टैक्स थोड़ा सा दूसरे वाला लगता है। क्या लगेगा मैं बता रहा हूँ, सुन लेना। इस बार एंट्री क्या डलेगी? और सोचो जो माल बिका है वो बेटे 15,000 में बिका है। ठीक है। एंट्री क्या डलेगी? कैश आएगा इस बार इसके पास, कैश अकाउंट डेबिट। अच्छा, सेल कितने की है? इस बार जो लगता है वो टू आउटपुट IGST लगता है, इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड मतलब इकट्ठा GST, अलग अलग नहीं लगता है ये वाला। ये सारा का सारा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है ये सारा। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल बिकता है तो जो टैक्स का कलेक्शन होगा वो किसको मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा। कितना है बेटे? मान लो परसेंटेज, इस बार परसेंटेज डबल हो जाएगी, सारा इसी को मिलेगा ना पूरा का पूरा। 10% कितना? 1500। तो टोटल हो गया ये 16,500। समझ आया? अब बेटे जिया ने खरीदा है तो जिया की खरीदने की एंट्री बता दो।
आराम से आराम से आराम से। परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट नहीं, इनपुट IGST ही होगा ना, और टू कैश। 15,000 माल के, 1,500 रुपये टैक्स के और 16,500 टोटल कैश गया है। अब फिर क्या हुआ, अब फिर इसने यही माल 20,000 रुपये में आगे बेच दिया। अब बेटे इसकी जर्नल एंट्री, रुक जाओ कलर बदल लें। अब इसको माल पैसे आएंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 20,000। हाँ, अब वही दोनों लगेंगे, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। मान लो वही 5-5%, 1,000 ये और 1,000 ये, तो टोटल 22,000। आपको बातें समझ आई गई होंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। अब इसने बेटे माल खरीदा है, तो इसके खरीदने की एंट्री क्या होगी, परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट टू कैश। 20,000 ये, 1,000 ये, 1,000 ये, टोटल 22,000। आप समझ रहे हैं। और जो जो भी टैक्स लेता जाएगा वो गवर्नमेंट के पास अपने अपने टैक्सेस आते चले जाते हैं, कुछ टैक्स इसे भी मिल जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ाऊं टॉपिक को, इतना समझ आ गया। अभी आगे और भी आएंगे, क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगी बात। अब मैं आपको एक छोटा सा टर्म समझाने जा रहा हूँ, इंटर और इंट्रा। ये दो शब्द होते हैं जो हमें काम आएंगे। हमारे एग्जाम्पल में ऐसी कौन सी सेल थी जो स्टेट के अंदर अंदर हुई है, इसे क्या बोलेंगे, ये वाली कौन सी सेल है, इंटर का क्या मतलब होता है, इंटर का अच्छा एक बात बताओ, एक स्कूल का दूसरे स्कूल से कंपटीशन हो रहा है, उसे इंटर स्कूल बोलते हैं, इंट्रा स्कूल बोलते हैं। अगर स्कूल के अंदर अंदर ही कंपटीशन है तो वो इंट्रा है। तो इसे मैं क्या कहूँ, ये कौन सी सेल है, ये इंट्रा सेल है। ये कौन सी सेल है, ये भी इंट्रा सेल है। ये कौन सी सेल है, ये इंटर स्टेट, समझ रहे हैं आप, इंटर, और ये भी इंट्रा। आप नीचे देख सकते हैं, ज़रा मैंने ये एक्सप्लेन किया है। इंट्रा स्टेट में जो सेलर होता है, सेलर क्या क्रेडिट करता है अपनी एंट्री में, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ठीक है। और बायर इनपुट CGST और इनपुट, और इंटर स्टेट में सेलर क्या क्रेडिट करता है और बायर इनपुट IGST डेबिट करता है। याद रहेगी बात, नहीं, नॉट इन बिटवीन, ठीक है। एक टॉपिक है छोटा सा, अभी छोड़ेंगे, रिवर्सल ऑफ GST, अगली क्लास में करवाऊंगा। बस ये कि ये छोटा सा लास्ट पॉइंट और है, इसे पढ़ लो, एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर। कह रहा है इन चीज़ों पर GST अप्लाई नहीं होगा। अगर हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो उसमें GST लगता है। हम दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो सिर्फ जाने का GST क्यों लगेगा, क्यों सर? जैसे सर हम वो लगता है ना, वो तो टोल टैक्स होते हैं। ना आप क्या, टिकट का टैक्स उस पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। आप फ्लाइट से जा रहे हो, आप ट्रेन से जा रहे हो, तो इन पे लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल सर्विस है वो एक। अब जैसे मान लो ये एक बिज़नेस है, आप इसको समझो, पहले मेरी बात को सुनो। ये एक बिज़नेस है, अच्छा मैं ये इस बिज़नेस का अकाउंटेंट है, ठीक है, और ये इस बिज़नेस का ओनर है, और इस बिज़नेस में यहाँ एक एम्प्लॉय है यथार्थ। अब बताओ क्या यथार्थ इस बिज़नेस को कुछ दे रहा है, सर्विस दे रहा है, ठीक से सोचो। यथार्थ एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय बिजनेस में सर्विस देता है, तो क्या यथार्थ जब अपनी सैलरी लेगा तो क्या टैक्स के पैसे भी लेगा? वो तो टैक्स, हाँ हाँ, लगाओ दिमाग लगाओ। नहीं सर, सर गवर्नमेंट जॉब में तो क्या रहेगा टैक्स? हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब है तो उसमें टैक्स नहीं नहीं नहीं, ये अरे वो इनकम टैक्स होते हैं, हम बात GST की कर रहे हैं। अच्छा वो लगे।
तो इन चीज़ों को सर्विसेज के जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सर्विसेज हाँ, नहीं होते हैं इन पर जीएसटी। सर जो मतलब जो हमारा बिल आता है उस पर नहीं लगा रहता नहीं। टैक्स। तो ये अब मैं आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग तो यूं ही बोलते रहेंगे। सर गरम सर बहुत जोर से आ रही है सर। बैठे बैठे रहो शांति से। आगे देखा कितना से पैंट हो जाएगी। सोहेल बीच में दोबारा डिस्टर्ब मत करना। बोलो बेटे, आप पहले ऊपर पढ़ लेना क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मुखर्जीत एंड सन्स अज्यूमिंग ऑल ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस विद इन द। कह रहा है मान लेना ये जितने भी सारे काम हुए हैं ये सारे एक ही स्टेट के अंदर हुए हैं, ऐसा कह रहा है मान लेना। कह रहा है सीजीएसटी कितना है 9%। और एसजीएसटी कितना है 9%। पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? डेट डाल दोगे ना? हाँ, परचेजेज अकाउंट डेबिट, इनपुट अकाउंट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट कैश। टू कैश। पक्का कैश नहीं, नहीं तो मैं उधार खरीदा है ना। कैश कहाँ लिखा है? ज़रूरी थोड़ी है हमेशा कैश ही हो। कितने? 5 लाख का तो माल है, 45,000 का एक टैक्स, 45,000 का दूसरा टैक्स और टोटल 5,90,000। अगला 10 तारीख का कैश टू सेल्स ओए उधार बेचा है। मुंजाल एंड कंपनी डेबिट आउट टू सीजीएसटी, आउट टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट और टू आउटपुट। ठीक है, कितने का माल है बेटे? 8 लाख। तो 72,000 का एक टैक्स, 72,000 का दूसरा टैक्स, टोटल वैल्यू 9,44,000। ठीक है, 15 तारीख का। अच्छा, यहाँ एक सर्विस ली गई है, सर्विस ली है। जैसे हमने यहाँ माल लिया है टैक्स दिया था, यहाँ सर्विस ली है तो भी तो टैक्स देना पड़ेगा। सर्विस अकाउंट टू के बैंक एडवर्टीजमेंट डेबिट, गधा है बिल्कुल। एडवर्टीजमेंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक। चेक से दिया है ना। 40,000 का तो सर्विस है, 3600 का एक टैक्स, 3600 का दूसरा टैक्स, टोटल 47,200। 18 तारीख का। हाँ तुम बता दो सोहेल, परचेज अकाउंट कम से कम चुप तो रहोगे। फर्नीचर डेबिट है, पागल है बिल्कुल ही। सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अच्छा, आप देख रहे हैं गुड्स खरीदे हैं हमने, यहाँ सर्विस ली है, यहाँ गुड्स खरीदे हैं और यहाँ एसेट खरीदी है। इनपुट ठीक चल रहा है। टू बैंक 50 नहीं यहाँ 50 नहीं है। 4,500 का एक टैक्स और 4,500 का दूसरा टैक्स, 59,000। 25 तारीख का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। प्रिंटिंग है। अच्छा, ये हमारे लिए क्या है? इसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आ जाते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ गए। सोचो, नहीं वो भी लिख सकते हैं, पर ये अलग से मान के चलो ना, एक ही तो खर्चा दे रखा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट और टू पेमेंट करिए। 720 रुपये। हाँ, 8,000 का इसमें, 720 इसमें, 9,440। इतना क्लियर है? अच्छा, ये लास्ट वाला मैंने आपको समझाना है, पर इसके लिए मैं आपको एक और पेज पे लेके चल रहा हूँ। थोड़ी देर चुप बैठे रहो। सोहेल, आप हद से ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं मुझे। हाँ जी, लास्ट एंट्री मैं समझाने के लिए यहाँ आया हूँ।
ये सारी एंट्रीज मैंने अभी आपको कराई हैं बिल्कुल एज इट इज़। लास्ट एंट्री एक बार पढ़ना, क्या कह रहा है? कह रहा है गवर्नमेंट को उसके टैक्स के पैसे दे दो जितने इकट्ठे हुए हैं। क्या मतलब? जितना टैक्स हमने कब कब टैक्स इकट्ठा किया है, कोई मुझे बताएगा? जब सेल करी हाँ, ये यथार्थ पढ़ रहा है भाई। बस एक, हमने कब कब टैक्स इकट्ठा किया है? जब जब हमने या तो माल बेचा है या जब जब हमने सर्विस दी होगी, है ना? देखो जरा कहाँ है। मेरे हिसाब से तो बस यही टैक्स हमने इकट्ठा किया है, बाकी तो टैक्स हमने गवर्नमेंट को दिया है। तो कब कब दिया है बेटा? ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है। इसका मतलब हमने सिर्फ एक बार लिया और बाकी 4 बार तो टैक्स दिया ही है हमने। अब ये देख ले दोनों में से बड़ा कौन सा है? इनपुट बड़ा है कि या आउटपुट बड़ा है? चेक कर ले, चेक कर ले। क्वांटिटी पे जा रहा है, कह रहा है इनपुट 4 बार है और आउटपुट 1 बार है, तो यही बड़ा। पागल है, अमाउंट चेक कर, आउटपुट बड़ा है। अच्छा, आउटपुट में क्या सीन है, चेक करना अमाउंट का। तो बेटे आपने इस एंट्री को, पहले आपको ये समझ आया है क्वेश्चन क्या कह रहा है? गवर्नमेंट को टैक्स पैसे दे दो। तो बेटे गवर्नमेंट को यही पैसे देने हैं, तो ये दोनों यहाँ पर क्या हुए पड़े हैं? तो बेटे इन दोनों को आपने करना है डेबिट। और जितना भी इनपुट डेबिट है, सुन लेना किसका, मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ? CGST की। इन चारों का टोटल ले लो, 1 2 3 और 4। इन चारों का टोटल बता दो। 45,000, 3600, 4500 और 720, वो यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। समझ आई ये बात? उल्टा हो मतलब? अभी बता दूंगा मैं, अभी रुक जा 1 मिनट। ऐसे ही अब इनका टोटल ले लो SGST का, उसे यहाँ क्रेडिट कर दो और डिफरेंस हम गवर्नमेंट को पैसे दे देंगे। ज़्यादातर बच्चों का बाद में कॉल या मैसेज आता है कि मुझसे लास्ट एंट्री नहीं हो रही, इसलिए 2 मिनट लगा लो बस इस पर, और कुछ नहीं कराऊंगा इसके बाद। हाँ, 2 मिनट लगा लो लास्ट एंट्री पे कि वो कैसे डली है। आराम से देखो, आराम से देखो। अभी सोहेल कह रहा था, कह रहा है बाई चांस अगर ये जैसे 90,000 होता। हाँ, अच्छा मैं 2 मिनट के लिए इन्हें हटा देता हूँ, ठीक है? इजी हो जाएगा काम सोचने के लिए। अब देखो, एक बार ही इनपुट है और एक बार ही आउटपुट है। अब बताओ क्या होगा? अब मैंने टैक्स दिया कितना है? 90,000 और मैंने लिए कितने हैं? 72। अब मैं क्या करूं? क्या मैंने गवर्नमेंट को चवन्नी भी देनी है? मैंने गवर्नमेंट को चवन्नी भी नहीं देनी, मैं तो ज़्यादा दे चुका हूं, बल्कि मुझे तो वापस लेना है एक तरह से देखा जाए तो मैं क्या करूंगा? सुनना बेटे, यहाँ 72 और 72 लिख देंगे और ये नहीं लिखेंगे अभी। इसका मतलब हमारा अभी भी इनपुट में 18,000 का डेबिट बचेगा। तुम ठीक से देखो, इस 90 में से ये ले लिया और इस वाले 90 में से, तो अभी भी 18,000 का इनपुट डेबिट बचा हुआ है। वो बाद में जब दोबारा माल बेचेंगे तो उस टाइम पे कर लेंगे सेट ऑफ। हाँ जी, उस टाइम पे अगर देनदारी आ रही होगी, कुछ देना निकलेगा तो देंगे, वरना नहीं देंगे। समझ आया है? आज के लिए आपके लिए होमवर्क में सिर्फ एक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं।